हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपके आस-पास, आपके गाँव, आपके शहर की कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि से आपकी भी कोई शिकायत हो, तो आप पूरी जानकारी के साथ हमें पूरा विस्तृत ब्यौरा भेजें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुँचाएँगे और आपकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं, ये रांची नगर निगम का जन सुविधा केंद्र है। यह रांची नगर निगम के अंदर में है। यह जन सुविधा केंद्र बना हुआ है। इस जन सुविधा केंद्र का संचालन श्री पब्लिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। श्री पब्लिकेशन के कर्मचारी इस जन सुविधा केंद्र को संभालते हैं। इस जन सुविधा केंद्र पर में रांची नगर निगम से दिए जा रहे ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, सेल्फ असेसमेंट से संबंधित जो भी फॉर्म होते हैं, ये यहीं पे जमा होते हैं, उसके पैसे भी यहीं पे जमा होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने सारे लोग इस काउंटर के बाहर में खड़े हैं, जमा बहुत सारे लोग ये हॉल में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। यह काउंटर 1 बजे तक आज सुबह चला, उसके बाद 1 बजे बाद जो बंद हुआ वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। अभी 3:30 बज रहे हैं। यहाँ ये जितने लोग खड़े हैं, ये सारे लोग 1 बजे के बाद से इस इंतजार में हैं कि ये काउंटर खुलेगा तो उनका काम होगा। ये लोग इस इंतजार में हैं कि आधे घंटे का लंच है, तो शायद श्री कम्युनिकेशन के कर्मचारी लंच करने के लिए गए हैं, वो शायद लंच करने वाले हैं। काफ़ी से भीड़ हो चुके हैं, फिर ये इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा देर में आ जाएंगे, कभी आ जाएंगे। अब कुछ लोगों में गुस्सा भी होता नजर आ रहा है। यहाँ करीब इस इंतजार में अभी यहाँ पर 25 से 30 लोग इस इंतजार में है कि यह काउंटर जब खुलेगा तब उनका काम हो पाएगा। 1 बजे से ही ये लोग इस इंतजार में हैं। देख रहे हैं कई सारे लोग तो काउंटर पकड़े हुए हैं, इसलिए पकड़े हुए हैं कि जैसे ही काउंटर खुलेगा कि सबसे पहले मेरा काम हो जाएगा और यहाँ पर काउंटर पर कोई और ना आ जाए, जिससे कि वो पीछे न पड़ जाए। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंटर को एकदम पकड़े हुए हैं वहाँ पे, और वो अंदर की तरफ जो बहुत सारे लोग अभी भी घुस रहे हैं, इस कंफ्यूजन में घुस रहे हैं कि इन लोगों को खड़े देख करके वो लोगों को लगता है कि काम हो रहा है, इसलिए वो लोग सीधा-सीधा काउंटर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ आकर के देखते हैं, तब देखते हैं कि ये लोग बंद काउंटर के वो अपना घेर करके खड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, जो अपना ये हॉल में अपना कुर्सियों पर में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं काउंटर खुलने का। परंतु 1 बजे जो यह काउंटर बंद हुआ, यह काउंटर अभी तक खुला नहीं है। वैसे इस काउंटर के खुलने का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक है, जहाँ पब्लिक का आवेदन लिया जाता है और पब्लिक अपना यूजर चार्ज जमा करते हैं, होल्डिंग टैक्स के पैसे जमा करते हैं, ट्रेड लाइसेंस के पैसे जमा करते हैं, ट्रेड लाइसेंस संबंधी जानकारी, अपना होल्डिंग संबंधी जानकारी लेते हैं। और इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस काउंटर को रखा गया है। ये एक सिंगल काउंटर है पूरे नगर निगम में, यह एक सिंगल काउंटर है, एकमात्र काउंटर है यहाँ पर में। सिर्फ एक काउंटर से ये सारा काम होता है और वहाँ पर श्री कम्युनिकेशन के स्टाफ जो 1 बजे जो गायब हुए, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। ये आसपास के काउंटर वाले इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं इन लोगों को कुछ मालूम नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि लंच में गए हुए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आ रहे होंगे। इन लोगों को वास्तव में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसका कारण ये भी है कि ये जो काउंटर को संभाल रहे हैं या जो श्री कम्युनिकेशन के जो कर्मचारी हैं वो लोग संभाल रहे हैं, वो लोग नगर निगम के स्टाफ नहीं है, नगर निगम के कोई कर्मचारी नहीं है, वो लोग एजेंसी के कर्मचारी हैं, इसलिए इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ये भी एक कारण है। परंतु इस तरह अगर ये इसकी परेशानियाँ तो पब्लिक को झेलनी पड़ रही है। देख रहे हैं आप कितने परेशान है पब्लिक। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को श्री कम्युनिकेशन से पूछना चाहिए कि लोगों की परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन? अब उनके स्टाफ क्यों नहीं है, ये तो श्री कम्युनिकेशन जाने, उसका इंटरनल मामला क्या है। यह श्री कम्युनिकेशन और उनके स्टाफ के बीच का मामला है, लेकिन इसका भुगतान अभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर ये कुर्सियों पर भी इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठ करके इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने एक बुजुर्ग से बात किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 4 बजे तक है, इसलिए 4 बजे तक इंतजार कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ ये हॉल में इतने सारे भरे हुए लोग हैं, ये सब 4 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं और 4 बजे बाद ये लोग वापस लौट जाएंगे। नगर निगम का अक्सर यही हाल है, अक्सर यहाँ यही होता है।
इसी तरह की लापरवाहियां होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो श्री कम्युनिकेशन और उनका स्टाफ जाने, लेकिन लोगों को परेशानी भुगतना पड़ता है। यहाँ लोग आते हैं, उनका कुछ काम नहीं होता है, उनका समय बर्बाद चला जाता है। लोग इतने-इतने दूर से यहाँ काम के लिए आते हैं, कुछ सोच करके आते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ बस उनको इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं होता है, फिर अगले दिन वो फिर से यहाँ इंतज़ार में आकर के बैठ जाते हैं। हाँ, 2 दिन 4 दिन आते हैं तो काम हो भी जाता है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी अच्छी है, ये आप देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और इस व्यवस्था को कौन सँभालेगा? निगम प्रशासन की इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? निगम प्रशासन को यह महसूस करना चाहिए, भले ही यह काम एजेंसी को दे दिया गया है, श्री कम्युनिकेशन को दे दिया गया है, लेकिन श्री कम्युनिकेशन के स्टाफ के द्वारा अगर लापरवाही की जाती है, पब्लिक को सुविधा नहीं दी जाती है, तो निगम प्रशासन को इस पर में गंभीरता से लेना चाहिए, पब्लिक की समस्या को समझनी चाहिए। पेयर से लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।